बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आज रूल नंबर 8 करना है, जिसमें मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस करवाने हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे यहाँ आज आपके क्लियर हो जाएंगे। इन टेंसेस में होता क्या है, इनमें सिंस फॉर यूज़ होता है और साथ पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है, 2 घंटे से, 3 दिन से, 5 हफ्तों से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन से क्या मुराद है, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 1990 से, ये ड्यूरेशन है। अब इन सब के साथ होता क्या है, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है और विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब के हवाले से मैं ज़रा इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँ। अच्छा जी, अब एक तो ये स्ट्रक्चर है कि हैज़ हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव सब बिन आता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है कि ये स्ट्रक्चर है। एक पास्ट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज़ हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट में और इसके अलावा हैड पास्ट परफेक्ट में। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। इन सेंटेंसेस में भी सिंस फॉर आता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम उस हिसाब से उस तरह क्लियर नहीं होता जिस तरह के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में होता है। अच्छा चलें एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको आप रीडिंग से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये पहला है, आई डैश द 2 बुक्स। अब आई है, देखें आई के साथ रीडिंग पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फोर्थ फॉर्म जब आती है एज ए वर्ब तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर आना चाहिए था। आई के साथ रीड्स नहीं आ सकता, ये ही, शीट के साथ आता है। आई हैव रेड, ये ऑप्शन ठीक है। चौथी भी देख लें, आई हैज़, आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता। तो ए, बी और डी तो नहीं हो सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, आई हैव रेड। लेकिन ये हमें यहाँ सिर्फ रीडिंग से पता चला है कि भी हमने यहाँ पर क्या लगाना है, आई हैव रेड लगाना है। रीड की दूसरी फॉर्म रेड पढ़ी जाती है, तीसरी भी रेड, स्पेलिंग तीनों के सेम है। शी डैश हिम बैक, ये भी बिल्कुल वही है। शी के साथ सेंड नहीं आ सकता क्योंकि ही, शीट के साथ एस, ए, एस वाली फॉर्म आती है। या अगर पास्ट की बात करें तो सेंट आना चाहिए था, ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ये फोर्थ फॉर्म, इसके पहले आई एन जी से पहले इज, एम, आर, वाजवर आना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। फिर शी, शैल, शी के साथ शैल नहीं आ सकता, शैल आई हुई के साथ आता है। ये तीनों ऑप्शन नहीं है। तो चौथा ऑप्शन बचता है शी हैज़ सेंट। हैज़, हैव, हैड के साथ आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो शी हैज़ सेंट, ये यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है दे डैश इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर ये फॉर आ गया, तो अब इनकी यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शंस। दे के साथ लिविंग नहीं आ सकता, लिव्स दे के साथ नहीं आ सकता, दे हैव लिव्ड ये ऑप्शन आ सकता है, दे के साथ हैज़ नहीं आ सकता। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हैव लिव्ड, दे के साथ हैव ही आता है। चौथा आई डैश फ्रॉम हिम सिंस मार्च। अब आई पहला ऑप्शन हैज़ आई के साथ नहीं आता, ये ऑप्शन गया। आई के साथ डज नहीं आ सकता, आई के साथ हैव आ सकता है, आई के साथ वर्ब भी नहीं आ सकता। तो आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम हिम सिंस मार्च, के मार्च से मैंने उसकी तरफ से कुछ नहीं सुना। पाँचवें शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। ड्यूरेशन आ गया, शी है, शी के साथ हैज़ वाला ऑप्शन ही आएगा, ये हैज़ बिन प्लेइंग। अब शी वाज प्लेइंग नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सिंस आया हुआ है और यहाँ आपको बिन वाला ऑप्शन लेना है। तो इस वजह से शी वाज प्लेइंग नहीं होगा, शी हैज़ बिन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से पियानो बजा रही है। आई डैश हियर फॉर 2 hours। तो आई है, आई का हैव वाला ऑप्शन आएगा, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours। द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। अब द पैकेट एक है, इसके साथ हैज़ वाला ऑप्शन आएगा, द पैकेट हैज़ बिन लाइंग देयर सिंस मॉर्निंग। आई डैश यू सिंस मंडे, सिंस आ गया, आई है, आई के हैव वाला ऑप्शन आएगा, आई हैव नॉट सीन, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, वो आई के साथ सूट नहीं करेंगे और सिंस है इस वजह से भी। माई ब्रदर डैश टू मी फॉर 10 ईयर्स। अब माई ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर है तो फिर यहाँ हैज़ वाला ऑप्शन आएगा, हैज़ वाला यही ऑप्शन है, हैज़ नॉट रिटर्न, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 10 ईयर्स। अब शी आ गया, शी के साथ हैज़ वाला ऑप्शन आना चाहिए था, हैज़ बिन लर्निंग, ये वाला एक करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है।
द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर 2 वीक्स। अब बुक है, बुक भी सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ भी हैज़ वाला ऑप्शन ही आएगा, तो हैज़ बिन लाइंग। ही डैश टू मी सिंस मार्च। ही है, ही के साथ हैज़ वाला ऑप्शन कोई आएगा तो ये हैज़ वाला एक बी ऑप्शन ही है। ही हैज़ नॉट स्पीकिंग टू मी सिंस मार्च। शी नेक्स्ट है, शी डैश सिंस मॉर्निंग। शी के साथ हैज़ वाला कोई ऑप्शन आएगा तो ये हैज़ वाला बी ऑप्शन ही है। शी हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रही है। हाउ लॉन्ग डैश यू। हाउ लॉन्ग, यहाँ ऑप्शंस में देखें आपको यू नज़र आ रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू, यू के साथ हैव ही आएगा। हैव यू बिन वेटिंग, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। यू के साथ हैज़ नहीं आ सकता, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। 15वां जी, ही डैश इन द सन फॉर 1 आवर। फॉर आ गया और ही है, ही के लिए फिर हम लोग यहाँ हैज़ इस्तेमाल करेंगे। हैज़ वाला ये बी ऑप्शन है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर। अब शी आ गया, शी के साथ हैज़ वाला कोई ऑप्शन आएगा। शी हैज़ बिन वर्किंग, यहाँ से भी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दे डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब दे के साथ हैज़ नहीं आ सकता, दे हैव वाला ऑप्शन आएगा, तो हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये हैव नॉट ईटन ये भी ठीक है। यहाँ बिन वाला ऑप्शन कोई भी नहीं है, इन चारों में कोई नहीं है, इस वजह से बिन के बगैर भी, जैसे ऊपर मैंने 2 स्ट्रक्चर समझाए हैं आपको शुरू में कि हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, या हैज़ हैव हैड या विल हैव शैल हैव के साथ बिन के साथ फोर्थ फॉर्म, तो 2 स्ट्रक्चर हैं, तो ये दूसरे वाला है हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म वाला। द फायर डैश एट नाइट फॉर 2 आवर्स। अब फायर सिंगुलर है, फायर हैज़ बिन बर्निंग एट नाइट फॉर 2 आवर्स, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यू डैश सिंस मॉर्निंग, तो यू के हैव आता है, तो यहाँ से हैव बिन रेस्टिंग वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। शी डैश सिंस मॉर्निंग, शी के साथ हैज़ वाला कोई ऑप्शन होगा, तो वो हैज़ वाला यहाँ नहीं है, हैव नहीं आ सकता, तो ये हैड वाला ऑप्शन आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। शी हैड बिन वर्किंग। नेक्स्ट है जी आई डैश सिंस लास्ट नाइट, तो इट डैश सिंस लास्ट नाइट। इट के हैव तो आ नहीं सकता, इट ये हैड वाला आएगा, ये वाज और ये रेनिंग नहीं आ सकता। इट हैड बिन रेनिंग। 22 है, दे डैश एट कार्ड्स फॉर 6 आवर्स। फॉर आ गया तो दे है, दे के साथ हैज़ तो आ नहीं सकता, वाज भी नहीं आ सकता, वर आता है दे के साथ। वैसे प्लेइंग अगर तब आता जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो, वो भी नहीं है, तो दे हैड बिन प्लेइंग, ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 23 है, ही डैश ईयर सिंस 1970, तो ही के साथ अब देखें कोई हैज़ वाला ऑप्शन आएगा, हैव वाला तो नहीं आ सकता, वाज भी नहीं आ सकता। ही वाज कमिंग हेयर, अब सिंस है, इस वजह से यहाँ पर कोई बिन वाला आएगा, तो ही हैड बिन कमिंग, यहाँ पर यही ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट 24 है, शी डैश यूरोप सिंस चाइल्डहुड। शी के साथ अब ये हैड बिन विजिटिंग आएगा, हैज़ तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है जी, तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास शी हैड बिन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्ड, वो बचपन से यूरोप में जा रही थी। बाय नेक्स्ट मार्च आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स। अब ये फार आ गया, तो अब बाय मार्च आई का आप आई के साथ विल तो आता नहीं, आई के साथ शेल आता है, शेल हैव बिन वर्किंग, यहाँ करेक्ट ऑप्शन आएगा शेल हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स। बाय अक्टूबर नेक्स्ट आई डैश एट दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। यहाँ भी आई आ गया, आई के साथ शेल वाला ऑप्शन आएगा, तो ये बी ऑप्शन ही यहाँ से करेक्ट है। तो आज ये मैंने आपको सिंस फॉर वाले सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो करवा दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूस वाला सारा का सारा क्लियर हो गया। इसमें सिर्फ समरी ब्रीफ सी यही है कि आपको सिंस फॉर के साथ या तो फोर्थ फॉर्म और बिन साथ लगाना है, या फिर हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, इसके अलावा कोई नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।